जय हिंद। देखिए आप लोगों की कक्षा 9वीं का जो हिंदी है यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ है ना, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है आपको। ये हिंदी का आपका प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट है हिंदी का। तो ऊपर कट गया है, कोई एक बंदा था जो मेरे को कमेंट किया था, वो मेरे को लिंक दिया, वहां से मुझे ये मिला। इसमें से उसको परेशानी ये हो रही है कि आप लोगों को कि ये जो मौखिक गतिविधियां हैं ये आपको समझ नहीं आ रहा है ना, इसको कैसे करना है। ठीक है, आपकी चिंता का विषय है ही, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये टोटल 10 नंबर का है मौखिक गतिविधियां, है ना। इसमें जो लिखित गतिविधियां 5 नंबर का है और जो प्रयोजना कार्य है वो है 10 नंबर का है। ठीक है ना, मतलब जो अंक है वो सब में बटे हुए हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से समझेंगे। बोल रहे थे कि जो मौखिक गतिविधियां है उसको समझा दीजिए। ठीक है ना, इसमें जो मौखिक गतिविधियां जो है वो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए फर्स्ट क्या लिखा है यहाँ पर, मौखिक गतिविधियां करके लिखा है। देखिए पठन, वाचन एवं शुद्ध उच्चारण। भैया इसमें तो स्पष्ट लिख दिया है आपका। ठीक है ना, क्या लिखा है देखिए यहाँ पर, क्या लिखा है, पठन लिखा है। पठन का अर्थ क्या होता है, पढ़ना। ठीक है, ये संस्कृत भाषा में पठन है ना, पठन का अर्थ क्या होता है, पढ़ना। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको पठन, उसके बाद जो है वाचन व शुद्ध उच्चारण। ठीक है ना, तो देखिए पढ़ना है, उसका उच्चारण करना है और उसको शुद्ध उच्चारण करना है। उच्चारण करोगे किसका करना है, कविता का करना है, आपके जो पाठ है उसमें, है ना। कहानी का करना है, कहानी के पाठ का, वर्ड नाटक के पाठ का। इसमें जो है आपको ये मौखिक गतिविधियां हैं। गतिविधि का अर्थ क्या समझते हैं आप, गतिविधि का अर्थ होता है कार्य। ठीक है, अब मौखिक बोल रहे हैं मतलब आपको मौखिक कार्य करना है। इसको देखिए यहाँ पर लिखित का अर्थ क्या होता है, जो आपको पेन पेपर मिलता है जैसे एग्जाम में, है ना, उसमें आप लिखते हैं, तो वो क्या है, वो लिखित गतिविधियां हैं। और मौखिक गतिविधियां क्या होती है, आपको मुख में बोला जाता है। इसको आप इंग्लिश भाषा में कहा जाए तो इंटरव्यू बोलते हैं इसी को, है ना। या फिर आपको प्रैक्टिकल का वाइवा होता है ना, बस वही है ये। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बोला गया है, आपके पाठ के कहानी होंगे, कविता होंगे और नाटक होंगे, है ना। इसका क्या करना है आपको, इसको पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है, देखिए कविता पाठ है तो भावपूर्ण, ठीक है ना, सस्वर सुर लय के साथ। यानी कि आपको आपके जो टीचर हैं वो कोई पाठ देते हैं कि इस पाठ का कविता आप हमें पढ़ के बताइए, तो आपको करना क्या है, उसको सुरवद लयवद पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं कि पढ़ दिए, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, वो उसको एक सुर में एक लय में आपको पढ़ना है, तब जाके आपको जो है वो नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, आई बात समझ में। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए कहानी पाठ, कथा वस्तु व पात्रों के द्वारा भावपूर्ण संवाद कौशल का परिचय। यानी कि सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये सेकंड पॉइंट, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट में आपको ये बोला गया है कि आपको जो कहानी पाठ है ना, जिसका जो कथा वस्तु है उनमें जो बहुत सारे पात्र होते हैं, है ना, छोटे छोटे पात्र होते हैं वो। ठीक है, उसका जो है उसका जो जो छोटे छोटे पात्र होते हैं, उन पात्रों के द्वारा आपको संवाद करना है और संवाद कौशल का परिचय देना है। मतलब आप में जो स्किल है, बोलने की स्किल, उसका परिचय देना है। ठीक है ना, बोलने की जो स्किल है उसका परिचय देना है। और किस प्रकार से देना है, तो भावपूर्ण देना है। मान लीजिए अरे तुम ये क्या कर रहे हो, गुस्से में बोल रहे हैं, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, इस प्रकार से आपके में थोड़ा स्किल आना चाहिए, है ना। और यहीं पर जो विनम्रता का भाव है, अरे बेटा बैठ जाओ, ये थोड़ा विनम्रता का भाव हुआ। तो इस प्रकार से जो स्किल है इसका आप लोग परिचय देंगे। ठीक है, ये बोला गया है कि इसमें बोलते हैं इसको, किसमें करते हैं इसको, नाटक में। यदि नाटक है कोई, है ना, बहुत सारे पात्र होते हैं। राम ने श्याम से कहा, मान लीजिए राम ने श्याम से कहा कि तुम घर जाओ। ठीक है ना, तो यदि यहाँ पर जो है आपको कुशल मतलब संवाद करना है, बोल रहा है ये जो है, और ये जो है भावपूर्ण होना चाहिए। यहाँ पर भावपूर्ण होना चाहिए का अर्थ होता है यहाँ पर प्रेम भाव से मान लीजिए संवाद करना है। तो राम ने श्याम से कहा कि तुम घर जाओ, ऐसे में अटपटा लग रहा है, तुम घर जाओ, थोड़ा अटपटा लग रहा है ना। यही यहाँ पर प्रेम भाव बताना है। तुम अरे सॉरी, राम ने श्याम से कहा तो अरे श्याम तुम घर जाओ, ये हो गया ना। यहाँ पर इसी को जो है एक लय में आपको इस प्रकार से जो है आपको अभिनय करके दिखाना है टीचरों के सामने, जो पाठ होंगे उसका। ठीक है ना, आई बात समझ में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, पात्रों जो है पात्रों की जो वहाँ पर जो पात्र होंगे उसकी जो है क्या बोला गया है, योजनानुसार संवाद कौशल व अभिनेता स्वरों के आरोह अवरोह, मतलब स्वर के जो गति है ना, जो लय है, उसको ध्यान रखना है आपको। कहाँ पर स्वर ऊंचा लगाना है, कहाँ पर नीचे लगाना है। यदि गुस्से से बात करते हैं तो स्वर थोड़ा ऊंचा होगा, यदि प्रेम से प्यार से बात करते हैं तो स्वर थोड़ा नीचा होगा। आई बात समझ में, ये कह रहा है। ठीक है ना, आई बात समझ में। यहाँ पर आरोह अवरोह होगा, है ना, जिससे जो है यहाँ पर क्या लिखा है देखो, भाव प्रमाण प्रमुख है।
इसमें जो भाव है ना, देखिए भाव कितने प्रकार के होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, समझ पढ़े हैं आप, है ना। तो ये जो भाव होता है ये भावपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बताया यदि प्रेम का संवाद है तो प्रेम से बोलेंगे, गुस्से का संवाद है तो गुस्से में बोलेंगे। आई बात समझ में। ये जो है करना है आपको इस मौखिक जो आपके गतिविधियां इसके अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए आपका थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या बोला गया है, इसके सेकंड पॉइंट देखिए, है ना। यहाँ पर क्या बोला गया है, गद्य तथा पद्य की विभिन्न विधाओं से परिचित। देखिए गद्य की बहुत सारी विधाएं होती है ना। नाटक हो गया, एकांकी हो गया, है ना, कहानी हो गया, कविता हो गया, ये सारी जो है गद्य की विधाएं हैं, ठीक है ना। तो क्या बोला गया है, गद्य तथा, देखिए गद्य तथा गद्य की विभिन्न विधाओं से परिचय कराना। देखिए वो कौन सी विधा में लिखी गई है जो गद्य है ना, इसका जो है हमें परिचय कराना है, हमें बताना है, ठीक है। ये कौन सी विधा में जो है लिखा हुआ है, इसके लिए बोला गया है किसी विषय पर चर्चा हो सकता है इसमें, ठीक है ना। आपके टीचर जो है गद्य की किसी भी विधा पर चर्चा करेंगे, आपको बोलते हैं कि नाटक विधा पर हम लोग चर्चा करेंगे आज, तो नाटक विधा पर आप लोग चर्चा करेंगे। कौन बोला है, आपके टीचर बोले हैं, तो आपको करना पड़ेगा। आई बात समझ में, नाटक की विधा पर, ठीक है। वाद विवाद हो सकता है इसी में, जो गद्य की विधा है उसी में, है ना, इसमें वाद विवाद होगा क्या, और उसमें जो है तत्कालिक जो है भाषण भी हो सकता है इसी गद्य की विधा के ऊपर, ठीक है ना। देखिए साक्षात्कार लेना, मतलब साक्षात्कार को ही इंग्लिश में इंटरव्यू बोला जाता है, ये ले सकते हैं, ठीक है ना। उस पर जो है भाषण होगा, ठीक है, उसी पर जो है अंत्याक्षरी भी हो सकता है। इत्यादि क्रियाकलाप जो है सम्मिलित होंगे, किसके अंतर्गत सम्मिलित होंगे, ये जो गद्य की विधा होगी इसके अंतर्गत है ये सारी क्रियाकलाप जो है आपकी सम्मिलित होंगी, ठीक है। देखिए तीसरा पॉइंट क्या बोलेगा, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकसित होने व अभिव्यक्ति की क्षमता को बढ़ावा देना। देखिए जो रचना करते हैं, है ना, रचना का अर्थ क्या होता है, किसी को बनाना। देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं अधूरी कहानी पूरा करना, ठीक है। यदि कोई कहानी अधूरी है मान लीजिए, तो उस कहानी को आपको बोलेगा कि ये कहानी, थोड़ा सा पढ़ेगा, आपके बुक से ही होंगे, चिंता मत कीजिए कि अपने मन से कोई कहानी दे देगा और इस कहानी को पूरा करो, ऐसा नहीं होता। बुक से ही होंगे आपके, कोई कहानी होंगे, उस कहानी का आधा हिस्सा पढ़ा जाएगा, उसके बाद बोला जाएगा आपको कि इस कहानी को जो है आप पूरा कीजिए, ठीक है। आई बात समझ में। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक सेकंड पॉइंट, चित्र देखकर कहानी कहना। कोई एक ड्राइंग बना देंगे आपको, ठीक है ना। ड्राइंग बनाने के बाद जो है उसमें क्या बोलेंगे कि इस चित्र पर आप जो है कहानी बनाइए, ठीक है। जो ड्राइंग बनाया हुआ है इसके ऊपर जो है आपको जो है क्या करने के लिए बोलेंगे, एक कहानी बनाने के लिए बोल देंगे, ठीक है ना। ऑडियो सुनाकर चर्चा करना। कोई एक ऑडियो सुना देंगे आपको, कोई एक गाना सुना देंगे, कोई एक क्लिप सुना देंगे, है ना, या फिर किसी का भाषण सुना देंगे, उसके बाद उस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। सामूहिक गतिविधियां, मतलब एक समूह बनाकर एक ग्रुप में आपको रखा जाएगा, उसके बाद उसकी गतिविधियां होगी। ग्रुप में गतिविधियां क्या क्या हो सकती है, उसका एकांकी हो सकता है, या फिर ग्रुप में ही किसी नाटक को प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है ना, या फिर नुक्कड़, वही नुक्कड़ नाटक। नाटक और नुक्कड़ एक ही बात है। एक नुक्कड़ जो होता है जो गाँव में करते हैं ना, मंच है, नाटक का मंच, है ना, ये हो सकता है, ठीक है। आई बात समझ में। देखिए यहाँ पर स्पष्ट एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पर क्या बोला गया है, मौखिक गतिविधियां। मौखिक का अर्थ क्या समझते हैं आप, मौखिक का अर्थ होता है केवल बोलना, ठीक है ना। तो ये गतिविधियां केवल मौखिक होगी, मतलब आपको बुलवा कर किया जाएगा, ठीक है। लिखित गतिविधियां में लिखित होंगी, लेकिन मौखिक गतिविधियां में आपको केवल बुलवाकर ये सब किया जाएगा। आई बात समझ में। तो इसको आप प्रोजेक्ट में लिखेंगे नहीं। जितना जो है लिखित गतिविधियां हैं, जो कि देखिए यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं आप, लिखित गतिविधियां में केवल जो है आपके 5 अंक है, तो केवल आपको 5 अंक मिलेंगे। जो आप प्रोजेक्ट कॉपी खरीद कर पूरा करते हैं, उस पर केवल 5 अंक जो है मिलेंगे। देखिए प्रयोजना कार्य जो होगा, है ना, जो प्रयोजना कार्य आपको दिया गया होगा उसमें जो है 10 अंक जो है आपको मिलेंगे। आई बात समझ में। इतना जो है कंप्लीट जो है हो गया, ठीक है।